तो अगर हम भगवान बुद्ध की कुछ प्रीचिंग्स की बात करें, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीचिंग्स को समझना चाहें, तो वो क्या प्रीचिंग्स हैं और आर दे अवेलेबल इन देयर ट्रू फॉर्म? क्या वो अपने ट्रू फॉर्म में अवेलेबल है जहां से हम सीखते हैं, या फिर विद टाइम जो अब हो गया है हम उसी चीज को बेसिकली पढ़ रहे हैं, लोगों ने जो बताया है उसी चीज को समझ रहे हैं, या फिर ये ट्रू फॉर्म में कहीं पे अवेलेबल है? यस, जैसे मैंने बताया, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निबान है, और निवारण का मार्ग है। ये 4 कोर चीजें, कोई भी आप बुद्ध की सेक्ट में जाओ तो ये कोर चीजें तो आपको ऐसी के ऐसी मिलेगी। ओके, तो दुख दुख मतलब आई सी यू एज परमानेंट, वो दुख है। ओके, तो दुख का कोई तो ऐसे क्यों होता है, तो उसका रूट क्या है? तो उन्होंने बताया उसका रूट है, जैसे आप बोलो ये एक्सपीरियंस, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ऑफ फर्स्ट थिंग। अगर मैं इग्नोरेंट हूँ तो मैं गलतियां आई विल डू। इफ आई सी समथिंग एज परमानेंट, आई विल गेट अटैच्ड टू इट, आई वांट इट मोर एंड मोर एंड आई विल क्लिंग टू इट। और अगर ये क्लिंगिंगनेस में हम मर गए तो हमारा पुनर्जन्म कोई क्लिंगिंगनेस में ही होगा कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो उसका जो पहला रूट है इग्नोरेंस, वो ही खत्म करो, अपनी दिशा ही बदल दो, तो ये इग्नोरेंस ही खत्म हो जाएगा। तो जब ये एक्सपीरियंस करोगे, ये निर्माण है। एंड व्हाट इज द राइट पाथ? यू राइट विजन, राइट नॉलेज, ओके, राइट एफर्ट। फिर मेडिटेशंस के स्टेजेस पे जाओ। तो ऐसे उन्होंने मध्यम मार्ग बताया, अ पाथ ऑफ मॉडरेशन, कि क्रिया कांड में भी नहीं जाना है, एक्सट्रीम तपस्या में भी नहीं जाना है, बट एक मॉडरेट लाइफ, मध्यम मार्ग में रह के आपको अपना जीवन जीना है। ओके, सम्मा दिट्ठी, सम्मा व्यायाम, सम्मा कर्म, फिर सम्मा मेडिटेशंस के सम्मा सती। तो इस तरह से उन्होंने ये सम्मा वाचा, राइट स्पीच, तो इस तरह से अष्टांग मार्ग उन्होंने बताया है फॉर द पीपल टू फॉलो। ओके, तो जब बुद्धिज्म की बात करते हैं, बुद्धा की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, उन बुद्धा की टीचिंग को स्पेसिफिकली एक मेडिटेशन की टीचिंग के तौर पे देखते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्होंने जो रास्ता बताया, क्योंकि जब उन्हें लिबरेशन हुआ उस टाइम पे वो मेडिटेट कर रहे थे, और जैसे आपने बताया कि वो लास्ट स्टेज में जाके जो उनको रियलाइजेशन हुआ कि सब चीजें टेम्पररी हैं, और वहां से उनको वो लिबरेशन हुआ कि क्योंकि सब चीजें टेम्पररी हैं तो हर चीज जो हम देख रहे हैं वो इग्नोरेंस में देख रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया। और इग्नोरेंस से बाहर आने के लिए उन्होंने मेडिटेशन का रास्ता बताया। तो स्पेसिफिकली अगर किसी को, लेट्स से कोई बुद्धिस्ट नहीं है, अगर वो सिर्फ बुद्धा की टीचिंग्स को मान के अपनी लाइफ में उनकी टीचिंग्स का सबसे जो यूजफुल, या आप कह लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है, उसको अगर अपनी लाइफ में अपनाना चाहता है, तो ऐसी कुछ 1, 2 या 3 चीजें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम उनकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसके बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं। यू आर राइट। देखिए, पहले तो कि जैसे बुद्ध ने भी ध्यान के मार्ग पे गए थे, लिबरेशन किया, लिबरेशन मतलब निर्माण हुआ उनका। इवन जैनिज्म, जैन तीर्थंकर, उन्हें भी ध्यान का मार्ग में ही उनको लिबरेशन हुआ, पर वहां पे तपश्चर्या पे फोकस ज्यादा है, मेडिटेशन था, वो धीरे धीरे लुप्त हो गया अभी। और बच्चा मतलब देयर इज अ सेक्ट तेरापंथ, उसमें प्रेक्षा ध्यान की परंपरा शुरू है। जैसे बुद्धिज्म में बुद्ध ने जो विपस्सना का मार्ग बताया ध्यान का, वो आज आपको शायद पता होगा कि बर्मा में वो ध्यान की परंपरा चल रही थी। और बर्मा में जब गोयंका जी थे, एस एन गोयंका जी, करीबन 70-80 साल पहले, उन्होंने वो ध्यान वहां से सीखा। और इंडिया में आज विपस्सना सेंटर्स इंडिया में शुरू किया, और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके सेंटर्स है। तो 10 दिन की विपस्सना की टेक्निक्स है, उसमें आपको ब्रीदिंग पे सिर्फ, इट इज सिंपल, you have to just observe your breathing and then go to observing your sensations. Once you start observing without reacting to sensations, then that you achieve yourself, you know yourself. तो बुद्धिज्म says कि सही रास्ते पे चलो, सही तरीके का आप काम करो, आप सही सत्य बोलो, आपका जीवन एकदम निर्लेप हो जाए। ये ध्यान की परंपरा जो विपस्सना की परंपरा है, ऑफ कोर्स विपस्सना थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है।
बर्मा में अलग तरीके से थोड़ा है, यहाँ पे इंडिया में अलग तरीके से है, फिर चाइना में चान हुआ और जापान में जेन करके हुआ। बेसिक उसका सेम है, ओवर ऊपर मतलब सम डिफरेंस ऑफ वे ऑफ मेथड इज डिफरेंट। यू जस्ट observe yourself what is happening to you, your sensation without reacting to your sensations। तो ये कोई भी कर सकता है। तो अगर हम फिर भी अगर हम कुछ ये तो हो गया एक जो सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जैसे आपने बताया वो जैनिज्म में भी शायद वही था जो इवॉल्व हो गया है, बट बुद्धिज्म में भी वही है या बुद्धा की टीचिंग में भी वही है कि आपका अपने ऊपर ध्यान लगाना, अपने आप को समझना, बेसिकली वो ही एक लिबरेशन का तरीका है बेसिकली, इफ आई गेट दैट राइट। अगर एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना हो, लेकिन आई एम श्योर कि जैसे बताया जाता है कि उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, मतलब अगर आप बुद्धा की बात करें तो बुद्धा से काफी सारे सवाल पूछे गए जिसके उन्होंने आंसर भी दिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो आजकल की जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, अगर उन क्वेश्चंस को, एक या दो क्वेश्चंस को मैं आपसे पूछूं और अगर आप बता पाए कि हाउ इज बुद्धिज्म लुकिंग एट दोज एंगल्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक बहुत ही जो कॉमन प्रॉब्लम है आजकल की, वो प्रॉब्लम ये है कि हर एक इंसान एक रेस में दौड़ रहा है, मतलब हर एक इंसान एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है कि हमें लगता है कि हमें सबसे अच्छा करना है, चाहे फिर हम अपनी जॉब में करें, अपने बिजनेस में करें, और कोई एंड नहीं है उसका, आप करते चले जाते हैं और जितना आप करते हैं आपको उससे ज्यादा चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आई एम श्योर उनसे पूछा गया होगा कि जो ये एक रेस है, ये आज से तो आई नहीं है, हमेशा से है। पहले के टाइम में लोग राजा होते थे तो उन्हें ज्यादा एरिया चाहिए होता था, जो लोग होते थे उन्हें ज्यादा जमीन चाहिए होती थी, पैसा चाहिए होता था। तो क्या इस क्वेश्चन को बुद्धिज्म या बुद्धा आंसर करते हैं अपने मतलब अपने लिबर्ट होने के बाद? मैं ऑलरेडी आई गिव द आंसर। वो जो 12 चक्रस है उसमें क्लिंगिंगनेस है, वो क्लिंगिंगनेस की वजह से नाउ यू हैव टू ब्रेक योर चेन ऑन योर ओन, और दैट यू हैव टू रियलाइज कि भाई मैं गलत रास्ते पे हूँ। मतलब गलत रास्ता जैसे का नोबडी इज टेलिंग यू टू बी पुअर, like clinging, you have to survive, you have to live, you have to be creative and you have to do your work, but किसी का छीन के नहीं, उसका कमा के। यस, तो बुद्धिज्म में वही है, क्लिंगिंगनेस है ना, वो क्लिंगिंगनेस इज द रूट कॉज। I cling to my life, I cling to my things and I want crave for more and more। तो ये रूट्स क्यों हुआ? इग्नोरेंस। तो बुद्ध ने यही कहा, ये इग्नोरेंस इसका जड़ है, बिकॉज यू थिंक एवरीथिंग इज परमानेंट। तो जिस दिन आप ये समझ गए कि सब कुछ फ्लक्स है, तो आप उसी तरीके से आप जियोगे, चाहे 2000 साल पहले हो, आज हो या 2000 साल के बाद हो। जैसे अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर ने भिक्षु को क्या बोला, यू बिकम द सर्विस टू सोसाइटी। जो आपने घर छोड़ा है तो आप अभी पूरी सोसाइटी को है, तो सर्व द सोसाइटी। जैसे ही वियतनाम में टिच नाथ थान करके है, उन्होंने एंगेज्ड बुद्धिज्म की बात की। तो you remove ignorance by education and help people in their suffering by serving the needy people। तो इस तरह से उन्होंने प्रिंसिपल्स को लोगों तक पहुंचाया और अप्लाई किया बुद्धिज्म को। ओके सो मेरा इसी के ऊपर ही क्वेश्चन था कि वन थिंग इज टू नो कि ओके ये सब इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है, सेकंड थिंग इज टू नो कि ओके अगर आपको इग्नोरेंस को हटाना है तो आपको ध्यान की तरफ जाना है। अगर आप ध्यान करते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि आपकी इग्नोरेंस की वजह से आपने सब चीजों को परमानेंट माना हुआ है। लेकिन चलिए मटेरियलिस्टिकली आप इन सब चीजों से दूर आ सकते हैं, बट अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, खासकर उन रिलेशनशिप्स की जो ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, आपके या शादी होने के बाद आपके स्पाउस हैं, आपके वो लाइफ है, उन चीजों, वो भी तो एक क्लिंज है बेसिकली अगर देखा जाए तो। वो भी एक ऐसी चीज है जो आपको बांध के रखती है। मतलब उस चीज के ऊपर भी क्या यही सॉल्यूशन बताया गया है कि अगर आप इग्नोरेंस से बाहर आ सकते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे, या उस चीज के लिए कुछ और कहा गया है? बुद्ध ने खुद ने अपने 7 साल के बेटे को और अपनी पत्नी को जब ये ट्रूथ को, हायर ट्रूथ को, तो ही एक्चुअली रिनाउंस देम। इट डजंट मीन ही हैज कमिटेड इनजस्टिस। यू आर क्लिंगिंग we are staying in society, we have relationships, yes, but उस relationships में balance और moderation जब होगा, then only you will achieve। nobody selling, सबको के भिक्षु नहीं बनने का नहीं कह रहे, और सबसे होता भी नहीं। okay, some are
इन द ले लाइफ के हाउस होल्डर्स लाइफ। तो हाउस होल्डर्स लाइफ के लिए भी प्रिंसिपल्स जो है वो बताए गए हैं टू लीव योर लाइफ। जैसे इसमें जैनिज्म में बताया कि अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव, बुद्धिज्म में भी देयर इज दिस सिमिलर थिंग दैट यू लिव अ लाइफ इन मॉडरेशन। उन्होंने तो ऑल द मोर मध्यम मार्ग की बात की है। थैंक यू दोस्तों इस क्लिप को देखने के लिए। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो इस पूरे पॉडकास्ट को देखना ना भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरे पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए।